अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि कुछ लोग घर में रहते हैं, कपड़े भी मतलब कुछ त्याग भी नहीं है और उनका एक शुद्ध उपयोग हो जाता है निश्चय से, लेकिन हमारा जब तक जो स्वाध्याय है उसमें अशुद्ध उपयोग रहता है, फिर शुद्ध उपयोग होता है। तो ये कैसे लगाए कि अब घर में रह के अपन सब पाप कार्य भी कर रहे हैं तो अपने को शुद्ध उपयोग हो जाएगा। किसी भी अपेक्षा से पंचम गुण स्थान तक एक धागा भी जब तक है तब तक किसी भी ना तो निश्चय न से न व्यवहार न से शुद्ध उपयोग हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। आकाश के तारे जमीन पर आ सकते हैं, सुई के छिद्र से ऊंट निकल सकता है किसी मंत्र से, लेकिन जब तक गृहस्थ अवस्था है तब तक शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने स्पष्ट रखा, गृहस्थ के समस्त वृत्ति का अभाव होने से शुद्ध का अवकाश नहीं है। ऐसा प्रवचन सार की टीका में आया। गृहस्थ का जो है अशुद्ध उपयोग के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। पहले दो उपयोग करो, शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। अशुद्ध उपयोग के दो भेद, एक शुभ है और एक अशुभ है। तो गृहस्थ यदि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, पंचम गुण स्थानवर्ती है, तो अशुद्ध उपयोग का जो दूसरा भेद है शुभ उपयोग, वो शुभ उपयोग होगा। अशुभ उपयोग जो होता है स्पष्ट रूप से पूज्यवर जयसेन स्वामी ने अशुभ उपयोग पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में कहा और चौथे पांचवें और छठे गुण स्थान तक शुभ उपयोग कहा। उसके बाद तारतम्य रूप से शुद्ध उपयोग की भूमिका बनती है। आगम से ऐसा जानना चाहिए, यही आर्ष परंपरा है। ये परंपरा जो है तथाकथित लोगों ने कुछ अभी वर्तमान में चलाई, और ऐसी परंपरा चलने का कारण एक ही था कि वो चारित्र में लेने में सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने इस प्रकार की परंपरा चलाई। ये आगम सम्मत नहीं है और आगम वृद्ध है, ऐसा कथन मिथ्या दृष्टियों का होता है। जो चारित्र के बिना ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो वे मात्र आकाश के फूलों से सुगंधी की, कागज के फूलों से सुगंधी की इच्छा कर रहे हैं, गलत है। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर में आज धन्य हो गया कि आपके चरण मुरवास ग्राम में पड़े। मेरा कितना पुण्य का उदय है आज। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जिस परिवार से कोई मुनि दीक्षा धारण कर लेता है तो मैंने सुना है उस परिवार के 7 पीढ़ियों तक पुण्य का प्रभाव रहता है। क्या ये सही है गलत? परिवार से वो जो दीक्षा लिया है, यदि वो अच्छे कार्य किए हैं, यदि उसका परिवार इस बात को ध्यान में रखता है कि मेरे परिवार से कोई मुनि दीक्षा ली है तो मेरे कुल में, परिवार में गलत कार्य नहीं होना चाहिए, तो बात बनेगी। एक ने मुनि दीक्षा ले ली और दूसरा गलत कार्य करे तो ऐसा नहीं बने। रावण का बेटा मुनि बना और रावण नरक गया, कहाँ रही 7 पीढ़ियां? रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए
और उसी पीढ़ी में पिताश्री कहाँ गए? नरक गए। तो ये ऐसा नहीं है। ऐसा यदि हो जाए तो एक के कल्याण होने से सबका कल्याण हो जाए। ऋषभदेव तीर्थंकर थे, मारीच कितने काल तक भटकता रहा, तो परिणामों के ऊपर आश्रित हैं। यदि वह इस प्रकार के आचरण शुद्ध करते हैं तो बराबर प्रभाव बना रह सकता है। मेरे परिवार सवाई सिंगाई परिवार सरोंज का सकल दिगंबर जैन समाज का सादर नमोस्तु। हे आराध प्रभु, मेरी जिज्ञासा यह है कि आप 1908 और सरोंज को अति से छेद घोषित किया था। आज 88 और 22 34 साल हो गए। 34 साल में भी सरोंज प्रगति पे नहीं हो पाया, जबकि आपने इतने अति से छेद बना, सब ऊंचाइयों पर पहुंच गए। ऐसा हम सरोंज वालों का क्या इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। अब आने वाला है सरोंज, वहीं बात करेंगे। अभी बस्ते में गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि श्री कृष्ण भगवान के पास ये मुरली कहाँ से आई और ये मुरली क्या है? मुरली की अपने आप में उनका एक संगीत था। हर व्यक्ति को, सरस्वती को वीणा प्रिय थी, उन्होंने वीणा रख ली। कृष्ण जी को मुरली प्रिय थी तो मुरली रख ली। मुरली जो उनका एक संगीत था, एक बचपन से उन्होंने उसी मुरली के साथ में अपना एक जीवन व्यतीत किया, और वो मुरली उनकी ऐसे चलती गई कि उनके स्वर में ऐसी ताकत थी। जितने वाद्य होते हैं, हर व्यक्ति सभी वाद्य नहीं बजा सकता। किसी किसी व्यक्तियों को ऐसी गॉड गिफ्ट होती है कि वो उसी प्रकार के वाद्य बजाता है। तबला बजाने वाला तबला ही बजा सकता है, हारमोनियम नहीं, और वे तबला में ही प्रसिद्ध होते, कई तबलची कहलाते हैं। इस प्रकार कई हारमोनियम बजा के जानते हैं, वो तबला। इसी प्रकार श्री कृष्ण की श्वास में एक ऐसी ताकत थी कि वो मुरली के माध्यम से लोग उनकी मुरली सुनने के लिए, मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी तक उनके प्रभावित होते थे। और वो मुरली के माध्यम से ही गायों को एकत्रित कर लेते थे। तो ये उनका एक वाद्य यंत्र था जिसमें बजाने में उनकी निपुणता थी। आई तो कहीं से नहीं, वो तो उन्होंने अपने खुद ही शौक से अपने पास रखी और मुरलीधर उनका नाम पड़ गया। नमोस्तु महाराज जी, धन्यवाद दिगंबर जैन समाज। नमोस्तु नमोस्तु। हम महाराज जी, मंदिर में छितपाल जी का स्थान कहाँ होना चाहिए? मुझे तो शास्त्रों में कहीं मिला ही नहीं। मैं कहाँ बताऊँ? किसी भी शास्त्र में, दिगंबर जैन शास्त्र में कहीं भी, पूरे मंदिरों में मैंने सबसे पूछ लिया, जो क्षेत्रपाल को मानते हैं उनसे भी, जो विश्वंती हैं उनसे भी, सबसे पूछा कि भाई किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में कहीं भी इनका स्थान कहाँ होता है, ऐसा कोई वर्णन कहीं मिला नहीं, कहीं भी देखने में नहीं। और आज तक कोई ने इस बात का जवाब भी नहीं है। अब रही बात समोषण में, जो इनके होते थे तो ये दरबान के जैसे अंगरक्षक होते हैं, इस रूप में उनके समोषण में व्यवस्था मिलती है। मंदिर के अंदर इनका स्थान कहाँ है, ऐसा तो आगम में तो नहीं है। अब परंपराएं जो चल रही हैं, परंपराएं कई बार परिस्थितियों जन्म आ जाती हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां हो जाती हैं, और कोई परंपरा चला देता है, उसके बाद वो परंपरा क्या होती है, मार्ग बन जाती है। पर शास्त्र में आज तक कहीं मिला नहीं। बहुत लोगों से मैंने पूछने का प्रयास किया, भाई आप कहाँ है, कहाँ इनको स्थापित करना चाहिए, कहीं नहीं। आगम तो सम्मत में नहीं, आगम में तो कहीं है नहीं। महाराज जी, कहीं अगर पहले से हो स्थान तो? आगम में नहीं है, बस मैं इतना ही कहूँगा। आगम से बाहर बोलने के लिए तो फिर कोई व्यक्ति कहे महाराज जी हमारे दादाजी का भी स्थापना है वहाँ पर, उनको हम कहा वो परंपरा से चली आ रही। तो परंपराओं का तो कोई आदि और अंत है नहीं, होता नहीं, और परंपराएं तो बीच में जुड़ती जाती हैं, और जुड़ कर के कई बार मूल मार्ग भूल जाते हैं और परंपरा ही मुख्य हो जाती हैं। इसलिए आगम सम्मत बात ही प्रमाणित की जा सकती है, इन सम्मत में कहीं आगम नहीं। और मैंने कई बार कहा, किसी को भी कहीं आगम में ये मिल जाए कि मंदिर में क्षेत्रपाल का स्थान यहाँ रखना चाहिए, तो कृपया करके वो मुझे प्रेषित करे, बताए, मैं उस शास्त्र को पढ़ूंगा
और कहूँगा कि बहुत बड़ी चीज आपने उपलब्ध करा दी, क्योंकि मैं कोई भी चीज को छुपा के नहीं रखना चाहता। आप कहीं भी अभी जो जिज्ञासा में सभी लोग सुन रहे होंगे, सारे भारत से कहना, सारे विश्व कहना, किसी को भी दिगंबर जैन शास्त्र में मंदिर जी में क्षेत्रपाल जी का स्थान, पद्मावती का स्थान कहाँ होना चाहिए, किसी भी शास्त्र में लिखा मिले आचार्य प्रणीत, तो कृपया करके फोटो कॉपी यहाँ तक भेजें, मैं उसको पढ़ूंगा और उसको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उसने मुझे कोई एक ग्रंथ तो दिया। और नहीं मिला है तो फिर मेरी खोज पक्की है कि नहीं है तो नहीं है। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनिराज जी की जय। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणान बिंदों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि आचार्य श्री तो हम सबके आराध्य हैं, लेकिन सबका कहना ऐसा रहता है कि एक गुरु सबके आराध्य होना चाहिए, पर मैं आचार्य श्री के संग के जिन महाराज जी के पास जाती हूँ वहीं लीन हो जाती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? मेरे कोई ऐसा नहीं है कि मेरे आराध्य गुरु एक हैं। आराध्य और इष्ट अलग होते हैं। आराध्य तो जितने भी सच्चे दिगंबर मुनि हैं वे सभी गुरु के रूप में कहलाते हैं, लेकिन इष्ट गुरु होता है। इष्ट गुरु का अर्थ होता है जिनसे हम व्रत लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, उपदेश लेते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, और जिनको हमारा विशेष श्रद्धा होती है उनको हम इष्ट मान लेते हैं। बाकी सामान्य इष्ट मान लेने से अर्थ ही नहीं है कि सभी साधुओं की उपेक्षा की जाती है। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार आचार्य, सबको आचार्य कहते हैं, लेकिन हमारे इष्ट आचार्य आचार्य विद्यासागर महाराज हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार में 2.5 दीप में अन्य आचार्य हैं, वो आचार्य को मैंने उपेक्षा की। तो ऐसा व्रत आदि जिनसे लिए जाते हैं वो इष्ट गुरु हो जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भोजन करने से संतुष्टि हमारी आत्मा को होती है, क्या ऐसा मानना मिथ्यात्व है? आत्मा को संतुष्टि तो आत्मा को ही होती है, लेकिन आत्मा के लिए खाती नहीं। संतुष्टि जो होना वो आत्मा की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय नहीं है। लेकिन खाते ही आत्मा नहीं है, खाने वाले शरीर और पुद्गल दोनों मिलकर के, एक अकेला शरीर भी नहीं खाता है, आत्मा भी नहीं खाती। दोनों का जैसे दो वस्तुओं को चिपकाने के लिए हमें बीच में गोंद चाहिए, अब दोनों को चिपकाना, इसी प्रकार शरीर और आत्मा का दोनों का संयोग बना रहे उसके लिए भोजन की जरूरत है। यदि शरीर नहीं है तो भोजन की जरूरत नहीं, आत्मा नहीं है तो शरीर को भोजन की जरूरत नहीं। इन दोनों के संबंध बनाने के लिए ये भोजन पानी की स्थिति बनती है। और संतुष्टि की जहाँ तक तुमने बात कही, ये शरीर कभी संतुष्ट नहीं होता, वो तो जड़ है। आत्मा ही संतुष्ट होती है, आत्मा ही अच्छा बुरा करती है, आत्मा की विभाव पर्याय है। और विभाव पर्याय जो होती हैं ये सब आत्मा की ही होती हैं, पुद्गल की नहीं होती। ऐसा इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध मानना चाहिए। को मेरा मन से वचन से काज से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मेरा ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। पीछे नहीं जाना ये सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तो आगे भले नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन जहाँ हो उससे पीछे तो नहीं जा रहे हो। नहीं जा बस तो बहुत आशीर्वाद, यहीं से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, दैनिक चर्या में, सांसारिक जीवन में हम लोगों से काफी गलत काम हो जाते हैं, बुरे कर्म हो जाते हैं, तो उसके लिए प्रायश्चित लेना कहाँ तक ठीक है? और प्रायश्चित ना ले पाए, मुनि जी ना मिले, तो उसमें क्या कर सकते हैं? पहली बात, गलत हो जाता है या गलत करते हो? महर्षि, गलत हो जाता है उसका प्रायश्चित है, गलत करते हो उसका कोई प्रायश्चित नहीं। उसका पहले प्रत्याख्यान है, बाद में प्रायश्चित है। यदि हम समझें कि गलत हम कर रहे हैं, पहली बात तो अपने आप को गलत समझो, और यदि वो गलत है तो प्रायश्चित जब ही मिलेगा जब उसका प्रत्याख्यान यानी त्याग हो जाएगा। जब तक त्याग नहीं है
उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, किसी भी प्रकार का प्रायश्चित नहीं। हम रोज को गलती करते जाएं और आई एम सॉरी प्लीज, तो इतना सरल नहीं है प्रायश्चित के रूप। पहले आता है सबसे पहले प्रतिक्रमण, कि मैं पहले आती है आलोचना कि मैंने जो है ये ठीक नहीं किया, फिर जो मैंने किया उसका मुझे खेद है, फिर इसके बाद आता है कि मैं अब खेद है तो मैं आगे इस कार्य को नहीं करूंगा, फिर उसके बाद आता है प्रायश्चित। तो पहले 3 क्रम बनाइए, फिर प्रायश्चित की व्यवस्था है। नहीं तो बहुत लोग सरल हो जाएं कि महाराज ने तो प्रायश्चित बता दिया, महाराज ने कह दिया रात में खा लो, सुबह से एक माला फेर लेना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो अभी मैंने कहा था ना, कितना ही पाप करो और एक दिन गाड़ी में बैठो, गंगा जी नहाओ, तो गंगा जी जैसे ही नहा के आए, अब तो हमारे सारे पाप धुल गए। तो सारे पापी तो कितना सरल हो जाएगा कि सारे पापी गंगा में डुबकी लगाएंगे और अत्याचार करेंगे। ऐसा नहीं है। अपने परिणामों में जिस चीज को अपन को त्यागना है, पहले उसका त्याग होना चाहिए। और गलती हो जाती है तो वो तो फिर दोबारा गलती करते ही नहीं है, क्योंकि वो हुई है। ऐसा महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनिवर नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग चूंकि कृषि कार्य करते हैं और कृषि कार्य करते हैं तो उसमें कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो मुनिवर चूंकि मुरारिया मुरवास जितने भी आसपास गांव हैं वो सारे कृषि कार्य से हमारी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि कार्य है। तो कीटनाशक दवाओं का हम न चाहते हुए भी प्रयोग करते हैं। तो महाराज श्री इसमें हमें कितना क्या, तुम जो करते हो उसमें हमें शामिल क्यों कर रहे हो? अब मैं हाँ कह दूं तो मैं और ना कह तो मैं तो, हमारे जैन शास्त्रों में इसके लिए एक ही कहा कि कीटनाशक न कह के ऐसी दवाई का प्रयोग करो कि कीड़े पड़े ही नहीं। पहले टाइम में शुरू में से उसकी सावधानी रखी जाए तो हम उस चीज से बच सकते हैं। तो हम इसकी तो आज्ञा मिल सकती है, शास्त्रों में दिया कि ऐसे प्रयास करें, पहले से ही उन औषधियों का प्रयोग करें जिससे उसमें कीड़े पड़ ही न पाए। कीड़े पड़ने के बाद फिर मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि में तो तुमने खाया सो जीव है और कीड़े ने खाया सो जीव है। आखिर किसी ना किसी ने खाया ही तो है। कीड़ा फेंकता है कि खाता है? खाता है। तो उसके पेट में तुम एक कीड़ा हो, वो एक कीड़ा है। हमारे लिए तो दोनों जीव हैं, दोनों खुश रहो, जिसको जितना मिले उतना खाओ पाओ, मजे करो। इस स्थिति में महाराज श्री फिर क्या, उसका बस चले उसको खाने दो, तुम्हारा बस चले तुम खाओ, मिल बांट के खा लो। इस स्थिति में महाराज श्री खेती करना मतलब हिंसा मैंने पहले ही कह दिया, खेती निषेध नहीं कर सकता क्योंकि ऋषभ देव का उपदेश है। लेकिन खेती में कीड़े पड़ने के पहले आप प्रयास करें ना। पहले ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी खेती में कीड़े पड़ते ही नहीं, पहले से किए जा सकते। 81 में पंचकल्याण गैरत महोत्सव कराने बासुदा आए थे। हम सब बासुदा वासियों की एक बार इच्छा है महाराज जी, यहाँ से आप बासुदा से ही कुंडलपुर का करें। महाराज जी मेरी यही जिज्ञासा है, आप एक बार चरण बासुदा के लिए प्रदान जिसमें सुपार्शनाथ भगवान आपकी महाराज जी। चलो ठीक है। मैं नहीं आया था, आचार्य श्री के साथ में मैं था। आचार्य श्री आए थे तो मैं आ गया था। महाराज जी महर्षि मेरी जिज्ञासा ये है कि आज के समय में मतलब कि चारों ओर हम युवा पीढ़ी ये सोचते हैं कि डिप्रेशन है, चिंता है, तनाव है, और जब मैं खुद नकारात्मक सोचती हूँ तो मेरे आसपास जो लोग हैं उनको भी वही विचार में देती हूँ। तो ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा का मूल कारण है अपनी शक्ति से अधिक महत्वाकांक्षा करना। पहला कारण, अपनी समर्थ उतना है नहीं, पुण्य उतना है नहीं, और हम ख्वाब सजाते हैं बहुत ज़्यादा। और ख्वाब सजाने में मूल कारण होता है हम दूसरे को देखते हैं। हम दूसरे की भोजन की थाली को देख करके डिप्रेशन में जाते हैं। हम अपनी जठराग्नि नहीं देखते। वो व्यक्ति 4 रोटी खा गया तो हम सोचते मैं क्यों नहीं खा पाऊँ। अरे भाई तुम्हारी जठराग्नि 2 रोटी की है। तो पड़ोसी को, दूसरे को स्पर्धा
आज सबसे बड़ी जो है डिप्रेशन का कारण है स्पर्धा। आज चारों पहले के लोग सीमित रहते थे। एक गांव के लोगों का उतनी स्पर्धा होती थी जहां तक उनकी बैलगाड़ी जाती थी, उतने में उनका धंधा था, उतने में उनका व्यापार था, उतने में उनकी स्पर्धा थी। अब आज तो सारा विश्व तुम्हारे मोबाइल में है, सारे विश्व में दुनिया में क्या होता है। तो अब दुनिया की चीजें आप टीवी पर विज्ञापन में सारी चीजें देखते हो तो आपका मन तद्रूप होने का होता है, आपका मन आकाश में उड़ने का होता है। आपकी स्थितियां ऐसी हो जाती है जैसे वो एक बताते हैं कि एक शक्तिमान नाम की पिक्चर आई थी, सीरियल कोई शक्तिमान जैसा भी हो, उस शक्तिमान को देखकर कई बच्चे छत पे से कूद पड़े कि शक्तिमान आएगा और बचाएगा। उन्होंने सोचा कि वो उसमें होता होगा, मैं तो पता नहीं, बताया बच्चों ने, लोगों ने, कि कई बच्चे मर गए क्योंकि उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि कभी भी कोई तकलीफ हो शक्तिमान आकर के तो बच्चे छत पे से कूद गए। अब देखो उनको ये भाव कहाँ से आया, पिक्चर में देखा। तो आज जो सारा का सारा विश्व का जो टीवी है, जो सबको दिखाया जा रहा है, उसको देख करके व्यक्ति के मन में इच्छाएं पनपती हैं और इच्छाएं पूरी करने की ताकत है नहीं, और बस वो इच्छाओं के कारण से डिप्रेशन होता है। हमारे जैन दर्शन में इसका एक ही कहा, अपने पेट की जठराग्नि देख करके भोजन करो, पड़ोसी की थाली मत देखो कि वो कितना खा रहा है। हम कितना पचा पाएंगे, हमारी देखो हमारे परिवार की स्थिति क्या है। हम क्यों देखते हैं कि पड़ोसी की हवेली बन गई, हम ये देखें कि हमारी कुवत कितनी है। अपने परिवार की, अपने माता पिता की, अपने कुल की, अपनी हैसियत देखें, हमारी कुवत कितनी है। यदि इस पर व्यक्ति उतर जाएगा तो मन चंगा तो कठौती में गंगा हो जाएगी। राकेश सर, आप भी ना। हे मुनिवर, मेरी आपसे जिज्ञासा है कि जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान थे उन पर जो उपसर्ग आया था, जबकि वो तो अर्चित सुर्ख से आए थे, ग्रेवियक से आते हैं वो, तो फिर उनका वहां पर धर्म ध्यान चढ़ता है 22 सागर 33 सागर की आयु तक। इसके बाद भी कर्मों की निर्जरा क्यों नहीं हो पाई और फिर भी उन पर संकट क्यों आए? कर्मों का जो बंध होता है, अधिकतम कर्म अशुभ कर्मों का बंध, असाता कर्म 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का बंध होता है। 30, आज किसी ने असाता कर्म का बंध कर लिया तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक उसका फल मिलता है। तो 22 सागर तो कुछ भी नहीं, कहाँ 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक का बंद किया था उन्होंने, और उनको जो 22 सागर धर्म ध्यान किया, तो अपराध करने की सजा का काल ज्यादा है और धर्म का करने का काल कम है। 22 सागर ही उन्होंने धर्म ध्यान किया, लेकिन कोई कर्म उन्होंने ऐसा बांधा होगा जो कर्म 22 सागर से भी अधिक फल देने वाला था। इस कारण से वह स्थिति ऐसी बनती है, क्योंकि निधत्त निकाचित कर्म है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो करने के बाद तुम क्षमा मांग लो, भविष्य का त्याग भी कर दो, लेकिन जो अपराध है उसकी सजा तो काटना ही पड़ेगी। कुछ अपराध ऐसे होते हैं, ठीक है भाई अपराध हो गया क्षमा कर दो, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें जमानत भी, आज भी देखा जाता है, कोई ऐसे अपराध होते हैं जिनमें जमानत ही नहीं होती, कितने प्रयास करो उसमें जमानत होती ही। इसी प्रकार व्यक्ति ऐसे अशुभ कर्म कर लेता है कि वो कितना भी धर्म ध्यान करे, साधु बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसको वो फल भोगना ही पड़ेगा। महापुरुषों ने सभी ने भोगे ऐसे। महाराज श्री को मेरे नगर वासियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी एक शंका है, सामाजिक संस्थाओं में कार्य करते हुए आपसी काम कार्यों में हुए मतभेदों में मतभेद हो जाते हैं, तो उस मतभेदों में मनभेद ना हो, ऐसे आपका इसमें संदेश चाहते हैं गुरुजी। देखो, मतभेद होना अलग चीज है, मनभेद नहीं होना चाहिए। जब व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्ति के आते हैं, जब व्यक्ति पदों को अपना स्वार्थ का साधन बनाता है तो मनभेद हो जाते हैं, और जब व्यक्ति को स्वार्थ का साधन नहीं होता है तो मतभेद बना रहता है,
फिर भी कार्य चलते रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा मनभेद हो रहा है तो वहाँ दोनों पक्षों को बहुत बड़ी हानि हो सकती है लाभ के स्थान पर। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो विपक्ष में थे, कांग्रेस सत्ता में थी। जब राष्ट्र की किसी बात के लिए विदेश जाने की बात आई तो सबके भाव था कि अटल बिहारी जाएं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी पार्टी ने कहा, देश के लिए ना हम कांग्रेस हैं ना बीजेपी हैं, देश के लिए हम नागरिक हैं और नेता हैं। और दोनों पार्टियों ने मिलकर एक मत होकर के उनको योग्य समझा और उस समय उनको भेजा। तो जब इस प्रकार की बातें जब आती हैं उस समय हमारा देश मुख्य होना चाहिए। गद्दी पर कांग्रेस बैठे या बीजेपी बैठे, हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, हमारा देश संस्कृत, हमारे देश की संस्कृति सुरक्षित होना चाहिए, हमारे देश के ऊपर संकट नहीं आना चाहिए। ये उद्देश्य होना चाहिए। समाज के कार्यों में यही उद्देश्य होना चाहिए। समाज का विकास हो, तीर्थों का विकास हो, ये भावना होना चाहिए। कौन संभाल रहा है ये गौण होना चाहिए। चित्र अच्छा हो, चित्र किसने बनाया है इसकी मुख्यता नहीं होना चाहिए। कर्ता का नहीं, कृति का महत्व होना चाहिए। सकल जैन समाज गंज वासोदा कतरेवार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो और चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, जो व्यक्ति पद पर बैठ जाता है तो उसके अनचाहे शत्रु बहुत बन जाते महाराज श्री। कहीं ना कहीं ये दिक्कत का जरिया भी हो जाता है और वो कहीं ना कहीं दिक्कत भी बहुत करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पद पर बैठा है या बैठा लग गया है? पद पर महाराज श्री बैठा ले गए, ले दे के बैठा है कि सबने मिल के बैठा है? सभी ने मिल के बैठा है महाराज श्री। समझ बहुत आजकल ले दे के ज्यादा बैठते हैं, जुगाड़ करके, सिस्टम करके। हमारे यहाँ पद वो कहलाता है जिसको समाज वो पद चाहता नहीं, समाज उसे पद देती है। और जब समाज पद देती है तो फिर दुश्मनों की चिंता नहीं करना चाहिए। जिस समाज ने पद दिया है उस समाज का सम्मान करके उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। इस बार तो राजा भी जब गद्दी पे बैठता है तो दुश्मन होते हैं, लेकिन बैठालने वाला सबसे बड़ी चीज है। जिन्होंने तुम्हें बैठाला है उनकी भावनाओं का आदर होना चाहिए, उनकी भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए। दुश्मन ने तुम्हें बैठाला नहीं है, इसलिए दुश्मन की भावनाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए। से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, जिस प्रकार पानी का स्वभाव ठंडा होता है, उसको गर्म करने के बाद कुछ समय पश्चात ही वो फिर से ठंडा हो जाता है, इसी तरह आत्मा का स्वभाव क्या होता है? आत्मा का स्वभाव शुद्ध स्वरूप होता है। पानी का, अग्नि का संयोग पाने से पानी अपने स्वभाव को छोड़ देता है। इसी प्रकार आत्मा जब पर पदार्थों को से सुख चाहता है, पर वस्तु से हमें सुख मिलेगा ऐसा भाव करता है, तो आत्मा में राग द्वेष हो जाते हैं। और पर पदार्थों से मुझे सुख मिलेगा ऐसा नहीं भाव करके कि नहीं, मैं अपने आत्मा के सुख को प्राप्त करूंगा, पर पदार्थों से मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, ऐसा परिणाम आ जाए तो स्वतः आत्मा का स्वभाव शीतल है, शुद्ध स्वरूप है। गुरुवर के चरणों में मैं प्रमोद जैन एडवोकेट मुरबाद से पूरी समाज की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, जब से आपके कदम हमारे जिले में पड़े हैं, ये तो सर्वविदित है कि ये पूरा हिंदुस्तानी कृषि प्रधान देश है, पर हमारा जिला पूर्णतः कृषि पर आधारित है। गुरुवर, जब से आपके चरण हमारे जिले में पड़े हैं, इस बरसात जो हुई है हम लोगों के लिए, हम लोगों की जो कृषि की जो जमीन है वो सूखी जमीन है, जिसमें पानी के ऊपर ही हम लोगों की कृषि निर्भर है। गुरुवर, आपके चरण पड़ने से हजारों लाखों रुपयों की लोगों को जो प्राप्त होने वाली है इस पानी से, तो इससे अधिक प्रशंसा है। गुरुवर, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपके चरण पड़ते ही ऐसी अमृत वर्षा हुई है जिससे हम सब गदगद हैं।
इस बात के लिए गुरुवर हम आपके ऋणी हैं। गुरुवर, अब मेरा प्रश्न ये है, ये प्रश्न मेरा नहीं है बल्कि मेरी लड़की का, पुत्री का है, डॉक्टर शिखा जैन। वो चूंकि कोई कारण नहीं आ पाई है, उसका एक प्रश्न है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुवर, उसने एक प्रश्न रखा है कि जो लोग व्रत ले लेते हैं, नियम ले लेते हैं, और अगर वो किन्हीं कारणवश, बीमारी या किसी भी कारणवश अगर वो व्रत बीच में छूट जाते हैं तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है, और क्या वो पुनः वो व्रत चालू हो सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। पहले तो आपने जो हरियाली की बात कही है, हम लोग 24 घंटे की भावना बातें हैं, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। सस्य श्यामला भूमि भारत वसुंधरा कहलाती है। व्रत लेने के बाद व्रत किस परिस्थिति में टूटा है, यदि बीमार विशेष परिस्थिति में टूटा है तो उस व्रत को जब स्वस्थ हो जाए, वो परिस्थिति समाप्त हो जाए तो पुनः शुरू कर देना चाहिए। वो व्रत वहाँ से आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन चलाकर तोड़ा है और शौक से तोड़ा है तो उस व्रत को उसको पुनः फिर शुरू से करना पड़ेगा, तभी वो व्रत माना जाएगा। क्योंकि परिस्थितियों की छूट है, शौक और मौज की छूट नहीं है, ऐसा माना जाए। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में स्वाभाविक है कि ईर्ष्या का भाव आ ही सकता है। अगर हमको ईर्ष्या का भाव किसी के प्रति आता है तो हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए? ईर्ष्या का भाव आने से हम सामने वाले की बराबरी नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम अपनी योग्यता खो देते हैं। ईर्ष्या स्पर्धा इतनी तक करें जितनी हमारी ताकत है। अभी प्रश्न आया था तब भी मैंने कहा था हम व्यक्ति की उतनी ही स्पर्धा करें। मैं पूछता हूँ आपसे, आप सारे संसार को देखकर स्पर्धा करते हैं, हम लोगों को देखकर आप स्पर्धा क्यों नहीं करते? महाराज बने हैं तो मैं भी महाराज बन के दिखाऊंगा। लोग उन चीजों की स्पर्धा करते हैं जिन चीजों से ईर्ष्या होती है, जिन चीजों से कसाय बढ़ती है, जिन चीजों पर नहीं करने पर डिप्रेशन में आते हैं। ईर्ष्या करो भगवान से कि मैं भी भगवान बन के दिखाऊंगा। ईर्ष्या करो महाराज से, मैं भी साधु बन के दिखाऊंगा। ईर्ष्या करो अच्छे लोगों से कि मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा। जब कोई अच्छे लोग सामने आए, उनके साथ स्पर्धा हो। जब ये व्यक्ति अच्छा बन सकता है तो मैं अच्छा क्यों नहीं बन सकता? कोई मंदिर जा रहा है तो स्पर्धा करो, जब ये व्यक्ति मंदिर जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? ये व्यक्ति रात में नहीं खाता है तो फिर मैं क्यों नहीं त्याग कर सकता? ये व्यक्ति गुटखा नहीं खाता है तो फिर मैं क्यों नहीं त्याग कर सकता? तो अच्छे लोगों की स्पर्धा करोगे तो ईर्ष्या नहीं आएगी। स्पर्धा उनकी करते हैं आप लोग जो अच्छे कार्य नहीं होते, जो स्वयं के भी घातक हैं और दूसरों के घातक हैं। अच्छाइयों की स्पर्धा कभी भी ईर्ष्या में नहीं बदलती। मैं तो प्रतिदिन स्पर्धा ही करता हूँ। जब भगवान के दर्शन करता हूँ तो यही बात कहता हूँ, भगवान मैं आप भगवान बन गए, इसलिए अब मेरा मन भी कर रहा है कि मैं भगवान बन के रहूंगा। बंदे तदगुण लब्धे, स्पर्धा ही है। लेकिन ईर्ष्या नहीं है कि आप क्यों बने। आप बने तो मैं भी बनूंगा, ये है स्पर्धा। लेकिन आप क्यों बन गए, ये है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या हमारे लिए गलत कार्यों के संबंध में, अच्छे लोगों की यदि संगति करें तो स्पर्धा आएगी, ईर्ष्या नहीं आएगी। दूसरी स्थिति में महाराज जी, अगर हमको पता है कि कोई व्यक्ति हमारे प्रति ईर्ष्या का भाव रख रहा है तो हमें उससे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता। ईर्ष्या करने वालों का कभी भी वो सफल नहीं होते। हमारा भाव सही होना चाहिए, हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए। फिर ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ज्यादा देर नहीं जलता, वो स्वयं जल करके राख हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। लटेरी की ओर से नमोस्तु, मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कौन से कर्मों के उदय से जीव व्यंतर देव बनते हैं? जिज्ञासा समाधान करें। जो लोग यहाँ वहाँ की चुगली करते हैं, यहाँ की बढ़ाते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। दो ही पालड़ी दे दियो तेल, हम नाचे तुम खेल, वे व्यंतर करते हैं। दूसरों की गुप्त बातें सुन करके उजागर करते हैं, छिद्रान्वेषी होते हैं,
जो हमेशा दूसरों में दोष ही देखते रहते हैं, ये व्यंतर जाति के देव बनते। स्वधर्म स्वर्ग के देवों की जगन्नायु एक पल बतलाइए, और असुर कुमार देवों की आयु एक सागर बताइए। तो ये किस अपेक्षा से घटित? जो आयु बताई है वो उत्कृष्ट आयु बताई है। तो एक सागर जो आयु है वो जघन्य आयु नहीं है, वो उत्कृष्ट आयु है। और एक पल जो पहले स्वर्ग बताया वो जघन्य आयु है। तो जघन्य और उत्कृष्ट में तो अंतर रहेगा ही रहेगा ना। असुर जाति के एक सागर तक उत्कृष्ट आयु प्रमाण रहती है, इसलिए कोई बात है वहाँ जघन्य आयु है, तो ऐसा कोई बात नहीं। भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से, आपके मंगल आशीर्वाद से और आरिका पूर्णमती माता जी की पावन प्रेरणा से जनक जननी वृद्धाश्रम ललितपुर में बन रहा है, और जिसमें हमारे बीच में कई बार ऐसा प्रश्न आता है, कई लोग कहते हैं कि वृद्धाश्रम बनने से लोग अपने माता पिता को घर से बेघर करेंगे, तो ये गलत है। जबकि आचार्य श्री का आशीर्वाद और आपकी मंगल आशीर्वाद से जो कार्य हो रहे हैं, और हम उन लोगों के लिए जो इनका आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है, उनके लिए यह कार्य कर रहे हैं। कृपया हमारा समाधान करें कि यह कैसा। उनका कोई छोटा सोच है, क्योंकि उन माता पिताओं को ही वृद्धाश्रम में नहीं रखा जा रहा है जिनके माता पिता बेटे अपने पास रखते हैं, लेकिन जिन्होंने निकाल दिया है, उपेक्षा करते हैं, उनके लिए ये स्थितियाँ हैं। ऐसे तो कई लोग गौशाला खोलते समय कहते हैं गौशाला खोलोगे तो लोग गायें अपने घर में रखेंगे ही नहीं। ऐसी बात नहीं, ये छोटे सोच वालों का है। आप कार्य कर रहे हैं, करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान मैंने कई बार मुनिश्री के प्रवचनों में ये बात सुनी है कि जब देश या राष्ट्र पे कोई संकट आता है तो मुनि भी अपना पद छोड़कर उस राष्ट्र के संकट के लिए खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में मेरे मन में ये जिज्ञासा पैदा होती है कि श्री रामचंद्र जी जब वनवास को जा रहे थे तो सारे देश को उनकी जरूरत थी, और पिता में भीष्म भी अगर विवाह कर लेते उनको देश की जरूरत थी, और शायद महाभारत थी। तो क्या प्रतिज्ञा का और वचन का मान राष्ट्र से भी बड़ा होता है? यदि होता है तो क्यों होता है? दो प्रकार के संत परंपरा होती है। संतों के दो भेद होते हैं, एक कर्म योगी संत होते हैं और एक होते हैं ज्ञान योगी कर्म। जो संत ज्ञान योग में चले जाते हैं उन्हें संसार और राष्ट्र से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन जो संत कर्म योगी होते हैं, और कर्म योगियों में भी दो भेद होते हैं, एक राजऋषि होते हैं, और राजऋषि जो होते हैं वो राज्य के लिए ही समर्पित होते हैं। योगी हैं, संत हैं, जैसे द्रोणाचार्य, वशिष्ठ, ये संत थे लेकिन राजऋषि थे। तुलसीदास जी ये राजऋषि नहीं थे। तुलसीदास जी थे, वो राजऋषि नहीं थे। उनको राजाओं के राज दरबार में जाकर के उन्होंने राजकुमारों को कुछ भी नहीं किया। वो ज्ञान योगी थे, उनका ध्यान अध्यात्म की तरफ था। तुलसीदास जी ने किसी राज दरबार में जाकर के अपना स्थान नहीं किया, वे राजगुरु नहीं थे। लेकिन वशिष्ठ जी राजगुरु थे, द्रोणाचार्य राजगुरु थे। तो ये गुरुओं के भेद रहे हैं। वैष्णव दर्शन में ये भेद विशेष रूप से पाए जाते। तो राजऋषि जो होते थे वे राज के लिए। अब रही बात जहाँ भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की, वहाँ प्रतिज्ञा यदि वो कर भी लेते भाई तो भी वह स्थिति नहीं बनने वाली थी। परिस्थितियां ऐसी जकड़ चुकी थी। उसकी कहानी यदि आप शुरुआत से सत्यवती से उस कहानी को पढ़ें, जब शांतनु और सत्यवती का जो संपर्क हुआ और वहां से जो प्रतिज्ञा हुई, और सत्यवती को लिए जब उनके पूर्व पुत्र जो थे वो लेने आए, बोले माते यहाँ से चलिए, अब जो यहाँ होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओगे। और सत्यवती खुद राज्य छोड़कर, जो माता थी राजमाता थी, शांतनु की भीष्म पितामह की सौतेली माँ थी, वो राजमाता खुद हस्तिनापुर को छोड़ करके और सन्यास की तरफ चली गई। क्योंकि जो वहां परिस्थितियां बन गई थी, उस परिस्थितियों में ताज श्री यदि प्रतिज्ञा भी छोड़ देते तो भी वो राजगद्दी के अधिकारी नहीं हो पाते। रामचंद्र जी की जो बात थी वो बहुत भिन्न थी।
रामचंद्र जी ने जो अयोध्या को छोड़ा, उनका बात एक अवतार पुरुष थे। वैष्णव दर्शन के अनुसार श्री राम एक विष्णु के अवतार थे, और अवतार पुरुष किसी व्यक्ति के नाश करने के लिए उत्पन्न होते। यदि वो राजगद्दी पर होते, बैठ जाते, तो उनका जो उद्देश्य था कि राक्षसों का नाश हो, वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। जैसे राज्य, इसका बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव, आपने प्रश्न किया तो आप सुने। जिस समय राज्याभिषेक की बात आई, दशरथ ने राज्याभिषेक देने की बात की, सारे ब्रह्मांड में तहलका मच गया कि यदि कल राजा राम राजगद्दी पर बैठ गए तो फिर जिस उद्देश्य ने विष्णु ने अवतार लिया है, उस उद्देश्य का क्या होगा? क्योंकि राजगद्दी तो फिर राजगद्दी होती है। तो फिर देवताओं ने मीटिंग करके मंथरा की मति को पलटा, क्योंकि उन्होंने सोचा अब कैसे सीधा तो बड़े आदमी से बोला नहीं जा सकता। तो मंथरा की देवी आई सरस्वती, और देवी ने आकर के मंथरा को ऐसी अकल दी कि वो कैकेयी को भड़काया, और कैकेयी ने भड़काया तो फिर आगे जो हुआ वो सबको मालूम है। बन को जाने हते कैकेयी को दोष लगा गए। एक नीति आती, बन को जाना था और कैकेयी को। दुनिया में ऋषभदेव भगवान के मंदिर हैं, सब जैन समाज मानती है, हम भी मानते हैं, सनातन सभी मानता है। लेकिन दुनिया में सब मंदिर सबके लिए खुले हैं, जैन समाज के मंदिर सनातनियों के लिए बंद क्यों है? इसके दो कारण हैं। गुरुदेव, एक अष्टम प्रश्न अवतार जो, एक छोटा सा प्रश्न और हमारे सभी कृषक वर्ग है यहाँ पर, एक सुनने पहले, एक पूरा कर लें। इसके संबंध में एक विचार है। किसी व्यक्ति को मान लेने मात्र से वह मान्यता को प्राप्त नहीं होता। किस रूप में माना? जैसे आज दिगंबरों में है, महावीर स्वामी को श्वेतांबर भी मानते हैं, दिगंबर भी मानते, लेकिन वो सवस्त्र मानते और दिगंबर मानते। श्री राम को ऐसा कोई भी नहीं है भारत का जो नहीं मानता हो, हर व्यक्ति मानते। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैष्णव दर्शन तो मानते ही, लेकिन सबने अलग अलग रूप माना। अब जैसे हम श्री राम को मानते हैं तो मांगी तुंगी से हमारे यहाँ मोक्ष गए और उन्होंने मुनि अवस्था धारण की हमारे जैसे। अब वैष्णव दर्शन रामचंद्र जी किस रूप में मानता है? तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण ले हाथ। किस अवस्था में पूजा? जब धनुष बाण लेकर के आएंगे तब वह भगवान का रूप है। और जैन दर्शन कहता है मुनि बन करके जब वो केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे तब वो अवस्था है। अब दोनों के नाम तो एक ही है, लेकिन सिद्धांत में अंतर आ गया कि नहीं? जब सिद्धांत में अंतर आ जाता है तो बहुत बड़ा फर्क। महावीर को दिगंबर मानते, श्वेतांबर मानते, लेकिन वो सवस्त्र मानते। अब सवस्त्र मान्यता जहां मूर्ति बैठेगी है महावीर स्वामी, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं क्योंकि वो सवस्त्र हैं। हम किसको मानेंगे? दिगंबर को। तो वहां पर जो ऋषभदेव का रूप वेदों में आया अष्टम अवतार के रूप में, वहां स्वरूप में अंतर है। वहां जो ऋषभदेव को प्रस्तुत किया गया वो राज अवस्था में प्रस्तुत किया गया, मनु के रूप में प्रस्तुत किया गया। मनु यानी व्यवस्था बनाने वाले, राजयोग को व्यवस्थित किया गया ऋषभदेव को, और मनु के रूप में माना गया। और दिगंबर जैन धर्म कहता है कि मंदिर में चाहे वो मनु हो, जब तक वो सवस्त्र हैं, संसार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो मंदिर में बैठने लायक नहीं है, चाहे वो महावीर स्वामी हो चाहे ऋषभदेव हो। लेकिन वहां पर जो कहा राजऋषि के रूप में, तो दोनों के स्वरूप में कितना अंतर आ गया? नाम एक ही है, लेकिन स्वरूप और सिद्धांतों में अंतर हो जाने के कारण से यह मतभेद रूप बना, क्योंकि दोनों में पूजा पद्धति, दोनों के सिद्धांत बहुत अंतर है। वैष्णव दर्शन ऋषभदेव को मान करके यदि उनके सामने चढ़ाएगा श्रीफल तो प्रसाद बन जाएगा, और जैनी अब ऋषभदेव को श्रीफल चढ़ाएगा तो निर्माल बन जाएगा, वो छुएगा भी नहीं। अभी मानता हूं कैसे सेट करें? अब दोनों को एक कहता है भगवान के चरणों में चढ़ गया तो क्या बन गया? प्रसाद। और दूसरा कहता है चढ़ गया तो वो चढ़ गया, वो निर्माल हो गया। तो कुछ ऐसे सैद्धांतिक, अभी जो माइनॉरिटी का प्रसंग चला तो सुप्रीम कोर्ट में केस था, उस समय ये सारे प्रश्न आए कि नाम एक मिल जाने से
सामंजस्य नहीं हो सकता। आचरण और क्रियाओं में भेद होने से अलग अलग मान्यता वाले बंदर बने, स्थितियां अलग रही। ऐसा अब बोलोगे। इस उद्देश्य से बोला गुरुदेव, मैंने कोशिश है कि सनातन जैन समाज की ओर अग्रसर हो, तो वर्ष में कम से कम एक कार्यक्रम ऐसा होगा जो सनातनी जैन समाज के साथ मिलकर कोई कार्यक्रम तो करे। आचरण एक कर लो, बाकी सब सामंजस्य में कर दूंगा। विचारों की एकता नहीं, आचार और विचार एक होना चाहिए। आचार जहां एक हो जाएगा वहां भेद रहेगा ही कहां। विचारों का मतभेद तो फिर भी चल सकता है, लेकिन आचरण का मतभेद नहीं होना चाहिए। आचरण यदि सब एक हो जाएं तो फिर तो मतभेद का सवाल ही नहीं हुआ। तो आचारों में अंतर है। एक सवस्त्र अवस्था में भगवान का रूप मानते हैं, और दिगंबर चाहे कोई भी भगवान हो, जब तक वो पूर्णतः त्याग करके संन्यास धारण नहीं करेंगे तब तक वे पूज्यता की कोटि में नहीं आते। तो अभी प्रश्न किया था इन्होंने जीवों को, अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा सदैव छह। जो हिंसा की बात वहाँ कही गई वेद के अंदर, एक ऋचा है जो आपने श्लोक बोला, मैंने भी पढ़ा उसको, क्योंकि मैं हर दर्शन के शास्त्रों को पढ़ने का शौकीन हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि कब कौन से स्थान पर कौन व्यक्ति प्रश्न पूछे। तो वहाँ हिंसा का अर्थ ये नहीं था। हिंसा होती है दो प्रकार की, एक विरोधी हिंसा और एक संकल्पी हिंसा। विरोधी हिंसा को जैन दर्शन ने ये कहा कि उस हिंसा के बिना आपका यदि चलता है तो हिंसा मत करो। एक हिंसा है कि उस हिंसा किए बिना मेरा जीवन बच ही नहीं सकता, तो वो हिंसा होना अनिवार्य है। अपन श्वास लेते हैं, श्वास में भी हिंसा होती है। अपन पृथ्वी पे चलते हैं तो अपरिहार्य हिंसा। उस हिंसा को मत करो जिस हिंसा के बिना तुम्हारा कार्य चल जाए फिर भी तुम करते हो। और ऐसे जीवों की हिंसा मत करो जिनसे दुनिया का उपकार होता हो। अब जैसे घास आदि हैं, ये भी हिंसा होती है, लेकिन ये हिंसा अपरिहार्य है, इसको हमने। तो वहां जो हिंसा शब्द का प्रयोग किया कि ऐसा कोई भी दुनिया का जीव नहीं है जो हिंसा के बिना जी सकता हो। लेकिन कौन सी हिंसा? इसको जैन दर्शन ने दो भेद किए कि आप संकल्पी हिंसा का त्याग कीजिए। यदि मच्छर बैठा है, यदि हम उड़ा सकते से बच जाए तो हमारा काम भी हो गया, वो भी बच गया कि नहीं? बच गया। अब हमने कहा नहीं वो बैठा क्यों मेरे, तो हमने उसको मार दिया, इसका त्याग है। अब दोनों में देखना, बैठा था हम फूंक सकते थे, उड़ सकता था, वो भी बच जाता और हमारा काटना भी बंद हो जाता। दिया नहीं, सीधा थप्पड़ मार दिया। इस हिंसा का जैन दर्शन निषेध करता है। ऐसी हिंसा हमेशा वर्जनीय है, चाहे जैन दर्शन हो चाहे वैष्णव दर्शन हो। वहां पर संकल्प पूर्वक जिसका हम पहले परिहार कर सकते हैं उसका जीव उत्पत्ति तक इंतजार क्यों किया गया? यदि हम पहले सावधानी रखते तो बहुत कुछ बचा जा सकता था। भंडारी परिवार विदिशा समसभाद एवं वहाँ के जैन समाज की ओर से आपको त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी छोटी सी जिज्ञासा ये है कि आमतौर पे एक प्रतिस्पर्धा सी रहती है पंच कल्याणक और सिद्ध चक्र में स्वधर्म इंद्र बनने की, तो उसको वाकई में इन चीजों में ये पद लेने का क्या उपयोग है? इसमें तो प्रतिस्पर्धा हमने पहले ही कह दिया कि धर्म कार्यों में प्रतिस्पर्धा इतनी होना चाहिए कि यदि दो चार भाव समर्पित करना पड़े तो कर देना चाहिए। क्योंकि धर्म कार्यों में स्पर्धा करना हमारा उस पद का बहुमान है। जितनी ज्यादा हम अच्छे कार्यों की स्पर्धा करेंगे एक दिन हम उसके तद्रूप योग्य बनेंगे। यदि हम अच्छे कार्यों की महत्वाकांक्षा को खत्म कर देंगे तो विकास रुक जाएगा। विकास तो जब ही होगा जब हम कुछ बनने का साहस करेंगे।